नमस्कार बच्चों, मैं गीता जी एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का संस्कृत रचना का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि बिल की वाणी न मेरे कदापि माने मेरे द्वारा, मे माने मुझे, मेरे द्वारा या मुझे, श्रुता माने सुनी गई, कदापि माने कभी भी। कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोल्लोकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए पाठ को देखते हैं। ये विष्णु शर्मा ने अपने शिष्यों को एक सरल तरीके से शिक्षा देने के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया था, पुस्तक की रचना की थी। देखते हैं। कश्मीचित बने हैं खरन खरा नाम सिंघा प्रतिवसती। इसमें किसी वन में, किसी जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था। सा कदाचित इतस्तः परिभ्रमण क्षुधार्था न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सा माने वह, कदाचित माने किसी दिन, इतस्था माने इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्था माने भूख से व्याकुल, न किंचित अभी आहारम कुछ भी आहार यानी कुछ भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वह इधर उधर घूम रहा था और भूखा था और उसे कोई भी खाना, किसी प्रकार का कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महतीम गुहा दृष्टवासा अचिंत्यत। ये कह रहे हैं तथा तब सूर्यास्त के समय एकाम माने एक, महती माने बड़ी, गुहा माने गुफा, दृष्टवा गुफा को देखकर, सा अचिंत्यत उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवा आगच्छति। कि निश्चित रूप से एतस्याम माने इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आकर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए इसी यहीं पर मैं चुपचाप होकर, निगूढ़ माने चुपचाप होकर ठहरूंगा, रहूँगा। अब वो गुफा के अंदर चला जाता है। एतस्मिन् अंतरे कुछ देर बाद गुहायाम स्वामी दधिपुक्षा नाम शृगाला समागच्छत्। गुहा का यानी गुफा का जो स्वामी है वो दधिपुक्ष नाम का सियार है, वो आता है। सा यावत् पश्यति ही तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न चा बहिरागतः। ये कह रहे हैं कि वह जब आता है तो वह देखता है कि सिंह के पैरों की जो पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान है, वो गुहा में प्रवेश कर रहे हैं और बाहर आने पर वो नहीं है ना, बाहर आने पर नहीं है। शृगाला अचिंत्य, सियार सोचने लगा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मेरे साथ तो अनिष्ट हो जाता, गलत हो जाता। नूनम अस्मिन बिले सिंहा आसीति तर्कयामि। ये कह रहे हैं निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में जो है शेर है। तर्कयामि यानी जांच करना चाहिए, सोच देखना चाहिए। तत्किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, ऐसा सोचकर। आगे देखते हैं बच्चों। दूरस्थ रवम, दूर से ही, कर्तुम आरब्धा, वो आवाज करता है, भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तो ऐसे समय कृतो अस्ति यद यदाहम बाहिरतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहिरतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारास्यामि। ये कह रहे हैं कि हे बिल, क्या तुम्हें नहीं याद है कि हमारी और तुम्हारी बातचीत हुई है कि जब मैं बाहर से आऊँगा, बाहर से लौटूंगा, तब तुम मुझे आवाज़ दोगे। यदि तुम माम न आहर्यसि तहे अहम द्वितीयम बिलम यस्यामि इति। ये कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। एतत् श्रुत्वा सिंहा अचिंत्यत, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषां गुहा स्वामिना सदा समावनम करोति। ये कह रहे हैं कि ये आवानम करोति, ये गुफा जो है अपने स्वामी का हमेशा जो है आह्वान करती है, परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय के कारण,
किंचित न वदति, कुछ भी नहीं कह रही है। अब ये गुफा मुझसे शायद डर रही हो, इसलिए कुछ नहीं कह रही है। अथवा साध्वीदम उच्यते, कि अब मैं ही उसे बुलाता हूँ। सही इस प्रकार कहा गया है, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपुश्चाधिकौ भवेत्। ये कह रहे हैं कि भय संत्रस्त, जब हमें डर लगता है तो हमारे हस्तपाद की जो क्रिया है वो काम नहीं करती, हमारे हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं और हमारी वाणी भी बहुत ज़्यादा कंपन युक्त हो जाती है, यानी हमारे मुंह से आवाज़ भी बहुत नहीं निकलती। इस प्रकार ये गुफा भी ऐसा ही कर रही है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं ही उसका आह्वान करता हूँ। एवं सा विले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति ही, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा क्या हो जाएगा, भोजन बन जाएगा। इत्यम विचारे सिंह सहसा शगाल से आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार कर सिंह ने अचानक से सियार का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिता सा गुफा उच्च शगालम आवायत। ये कह रहे हैं कि सिंह की उच्च जोर से जो गर्जना थी, जो आवाज़ थी, उसकी प्रतिध्वनि होती है गुफा के अंदर, और उसके कारण जो है बहुत तेज़ आवाज़ सियार को बहुत जोर से वो गुफा आवाज़ देती है। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता वन, और जिससे जो और भी पशु लोग होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। शृगालो अपि तथा दूरम पलायमानः इयं पठत। ये कह रहे हैं शृगाल भी, तथा माने वहाँ, तब दूरम पलायमाना, दूर जाते हुए यह पढ़ता है। अनागतम या कुरुते सा शोभते, ये कह रहे हैं कि जो आने वाले विपत्ति के बारे में सोचता है या विपत्ति का समाधान सोचता है, वह सुखी रहता है। शोभते मैंने सुखी रहता है। सा सोचते यो न करोत नागतम, ये कह रहे हैं जो ये इस बारे में नहीं सोचता है, जो उपाय नहीं सोचता है, वो क्या होता है, वो दुखी रहता है। वने अत्र संस्था से समागता जरा, वन में रत, इस वन में, अत्र माने इस वन में रहते हुए, समागता जरा, मेरे को जरा अवस्था आ गई, यानी मैं बूढ़ा हो गया। विलस्य वाणी न कदापि में सुता, और विल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, यानी गुफा को बोलते हुए कभी नहीं सुना। आज अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मेरी जिंदगी जो है नष्ट हो जाती। इस प्रकार विपत्ति आने पर या कुछ भी है, अपने मस्तिष्क का, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और बुद्धि से ही अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को सुलझाना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है इस कहानी के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।